जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन मैट्रिक्स से है और इस सिमिलर कॉन्सेप्ट पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारे पास में लेट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम बी एम माइनस एन। तो एम माइनस एन डिटर्मिनेंट की वैल्यू है स्क्वायर मैट्रिक्स ए की और ऑर्डर इसका एम है। एम एन सेटिस्फाई दीज टू कंडीशंस। तो पहले तो हम इन दोनों को सॉल्व करके एम एन की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो हमारे पास में 4m प्लस एन इज 22 और 17m प्लस 4n इज 93। तो सेकेंड इक्वेशन ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर मैं सेकेंड में से 4 टाइम्स 1 माइनस कर दूं, मतलब सेकेंड इक्वेशन में से 4 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन कर दें, तो हमारे पास में आ जाएगा m इज इक्वल टू 5 और यहाँ से m अगर 5 आ जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। तो पहला काम तो हमने इजीली दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके m और n की वैल्यू पता कर ली। अब जो मेन इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर है। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 3 टू द पावर समथिंग, 5 टू द पावर समथिंग एंड 6 टू द पावर समथिंग। फाइनली हमें ए बी सी की वैल्यू ही पता करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ एन। एन कितना है? एन है हमारे पास में 2। एडजॉइंट ऑफ एम। एम कितना आ चुका है? 5। ए। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करूँगा, मैं मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स ए क्या रहता है? के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर के एक स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड में, यहाँ पे अगर ऑर्डर क्या है? एन है, तो के टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाता है? ये बन जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1। तो ये बहुत यूजफुल फॉर्मूले हैं जो हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमारा मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसका ऑर्डर कितना आ चुका है? ऑर्डर है इसका m, मतलब ऑर्डर है हमारे पास में 5। तो अब देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ समथिंग को मैं 2 अगर बाहर निकालूं तो सबसे पहले तो बनेगा 2 टू द पावर 5 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 5a। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएगा 2 टू द पावर 5। अब ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ समथिंग को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ समथिंग होल पावर n माइनस 1। एन यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऑर्डर की। ऑर्डर कितना है? 5। तो 5 माइनस 1, ये बन जाएगा 2 टू द पावर 5। और अब देखो लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 5a, तो ये बन जाएगा हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ 5a होल पावर 5 माइनस 1, ऑर्डर माइनस 1 और पूरे की पावर कितना था पहले से? 5 माइनस 1। ये फर्दर सॉल्व होके आ जाएगा 2 टू द पावर 5। डिटर्मिनेंट ऑफ 5 टाइम्स a को हम क्या लिख सकते हैं? पहले तो इसको एक बार सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। 5 डिटर्मिनेंट 5 टू द पावर 16 और ये बन जाएगा 2 टू द पावर 5। डिटर्मिनेंट ऑफ 5 टाइम्स a, तो ये बन जाएगा 5 टू द पावर 5 डिटर्मिनेंट ऑफ a होल पावर 16। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं? ये वाली प्रॉपर्टी। यहां से देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स a इज k टू द पावर n, जहां पे n क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगला स्टेप बन जाएगा 2 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 80 एंड डिटर्मिनेंट a टू द पावर 16। अच्छा, डिटर्मिनेंट a क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है हमारे पास में? m माइनस n, और m कितना है? 5, n कितना है? 2। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी पता है। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना दे रखा है? m माइनस n, जो कि कितना आ जाएगा? 3। ये वैल्यू यहां पे रख देते हैं, तो हमें मिलेगा 2 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 80 एंड 3 टू द पावर 16। अब हमें कंपेयर इसको करना है। क्वेश्चन में दे रखा है 3 टू द पावर a, 5 टू द पावर b, 6 टू द पावर c से। तो इसको हमें कंपेयर करना है 3 टू द पावर a, 5 टू द पावर b, 6 टू द पावर c से। तो ध्यान से देखें, तो हमें 5 तो कंपेयर होता हुआ दिख रहा है। 5 टू द पावर 80 इधर है, उधर भी कितना है? 5 टू द पावर b। अब हमें 6 क्रिएट करना है, तो उसके लिए पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया 2 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 5 मिला के मैंने लिख दिया 6 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 80, और 3 कितने बचे? 3 टू द पावर 11 इज इक्वल टू 3 टू द पावर a,
5 टू द पावर b, 6 टू द पावर c। तो क्लियरली हमारे पास में सबसे पहले a कितना आ जाएगा 11 और b कितना आ जाएगा 80, c कितना आ जाएगा 5। और हमसे पूछा है a प्लस b प्लस c की वैल्यू, ये बन जाएगा 96। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 96। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, मेनली दो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये दो प्रॉपर्टीज कि डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स a, k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1। यहां पे मेंशन क्या कर रखा है मैंने, n किसको बोल रहा हूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a को।